Hi Berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribed to my channel, clicked on notification bell so you don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram or my vlog channel. दोनों की link description box में. Namaste, this is Dvija और कैसे हैं आप? This is your sunshine in human form और आज हम देख रहे हैं. Finally, we are back with Ravi Gupta podcast. Ravi Gupta का podcast है. Ravi Gupta and Prakhas podcast. I regret inviting Ravi Gupta. This is second one. जो हमने पहले स्टार्ट किया था हम ये पहले कंप्लीट करेंगे उसके बाद विल गो विद द फर्स्ट वन एंड वी माइट आल्सो वॉच हिज बीबीसी वाला न्यूज़ नहीं क्या था वो पॉडकास्ट है इंटरव्यू होगा सो आई हैव सेव्ड इट टू वॉच लेटर लेट्स सी इफ देयर इज नो कॉपीराइट ऑफ कोर्स आई विल बी एबल टू अपलोड इट तो हम डेफिनेटली करेंगे फॉर नाउ हमने ये जहाँ कंप्लीट किया था वहीं से शुरुआत करते हैं वापस हर बार की तरह उम्मीद है वीडियो जाएगा जाएगा रहेगा मजा आएगा प्ले ये जो गलत है, अगर आप जो स्त्री है, अगर वो आप जो उसमें स्त्री है नहीं है कैपेबल वो जॉब करने में या वो है तब उसका समझ में आता है. पता नहीं, आई थिंक ये लॉ के अगेंस्ट बोल रहा हूँ तो भाई ये काट देना या जो भी नहीं, चीज़. आप लॉ के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे. लॉ के अगेंस्ट आप बोल कैसे सकते हो? मतलब मैं सबके अगेंस्ट हूँ जो भी गलत है, पर ओके आई थॉट ही वाज नॉट सीरियस हैरस करना, क्योंकि जो लड़के होते हैं वो अपना ही नहीं सोचते, वो फैमिली का बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा कि उनका क्या होगा और सब चीज़ें. और फ्रैंकली इसमें इतना कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि आप जब ये कह रहे हो कि मर्दों को डिवोर्स लॉज घिसते हैं तो आप ये नहीं कह रहे कि औरतों को बाकी सिचुएशन सोसाइटी और कल्चर नहीं घिसती. नहीं बिल्कुल. हाँ, वो उनको सोसाइटी घिसती है अलग अलग तरीकों से. हाँ. और फिर जब डिवोर्स की बारी आती है तब मर्द को घिसा जाता है और वो दोनों गलतियां ही हैं. ऐसा हाँ, नहीं है कि agree, agree. और इसमें ना एक चीज ये भी हो जाती है कि एक्चुअली 2 गुट नहीं है, 4 गुट हैं. आप कह सकते हो कि मर्द और औरत, अच्छे मर्द, बुरे मर्द, अच्छी औरतें, बुरी औरतें. आप समझ रहे हो? और अब इन चारों का प्ले कुछ ऐसा है कि सपोज एक बुरा मर्द अगर एक अच्छी औरत को परेशान करता है तो उसके चक्कर में लॉ लगाया जाता है ताकि वो अच्छी औरत अपने आप को बाद में बचा सके, जिसका फायदा एक बुरी औरत उठा के एक अच्छे मर्द या किसी के साथ कुछ कर सकती है. एंड हम लोग इस बारे में अभी बात कर रहे थे, किसी भी आदमी को एक बार एक लॉयर से बात करना, डिवोर्स प्रोसीडिंग्स होती कैसे हैं, एंड यू अंडरस्टैंड जस्ट हाउ अगली दैट गेम इज. आप इसमें मोरालिटी घुसेड़ो ही मत. आप पहले समझो बाय प्रोसेस ऑफ लॉ कि भाई जजेस को नहीं पता होता क्या कि फेक केस लग के आते हैं डिवोर्स के. जज को भी पता होता है लॉयर ने बोला है अपनी क्लाइंट को, लॉयर को भी पता है कि मेरे को बोलना पड़ेगा ताकि मैं सामने वाले का नाम खराब कर सकूं ताकि बाद में पैसे निकलवा सकूं. पर उसका भी केस चल रहा है, जज का भी अंदर अंदर, वो भी परेशान है. नहीं, मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ कि जो शोषण महिलाओं का इतने सालों तक हुआ है उसकी कोई गिनती नहीं है. हर तरह सामाजिक रूप से उनको तुमने दबा के रखा, उनको मेंटली ब्रेन वॉश किया कि तुम ही हो सब कुछ और काम करवा रहे हो, और कभी इक्वल दर्जा ही नहीं दिया गया. पर और उस चीज़ के मैं हमेशा ही वो हूँ कि वो कभी नहीं होना चाहिए. वो हमने कैसे तय कर लिया भाई कि ये कम होगा, ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा. इक्वल है, दोनों ही इक्वल है. मैं इक्वलिटी को करते हुए कि शोषण न स्त्री का हो न पुरुष का हो, और जहाँ पर क्लियर ही है कि शोषण हो रहा है. आई डोंट नो मैं इसमें कितना कैपेबल हूँ इस चीज़ पे अपनी बात रखने में, मैं कितना सक्षम हूँ, बट जो गलत हो रहा है वो गलत नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, चाहे वो स्त्री के लिए चाहे पुरुष के लिए. नहीं होना चाहिए. और बाय लॉ या बाय कल्चरल, जैसे कल्चरल प्रेशर्स होते हैं, इनको यूज करके यार मतलब मेरे को सही में पता है कई बार भाई ऐसा लगता है लोग रियलाइज नहीं करते कितने लोगों का जीवन 2-2, 3-3, 4-4 साल प्लस उनकी हिम्मत, उनकी क्षमता, उनके अंदर का उनका वैल्यू सिस्टम इरोड हो जाता है इस पूरे प्रोसेस में. आप सोचो व्हेन यू आर एक्सपोज्ड टू अ रियलिटी लाइक दिस, मतलब एक आदमी अपने काम पे जा रहा है, एक औरत है अपने काम पे जा रही है, उसको रियलाइज होता है कि मेरा सामने वाला आदमी या सामने वाली औरत जिसके साथ मैंने शादी पूरी एनर्जी वहीं चली गई ना, और फिर अब वो 2-3 साल के लिए चली गई. पूरा आपने झोंक दिया. 2-3 साल अगर निकल भी गए तो उसका आफ्टर इफेक्ट रहेगा, साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा रहेगा. आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे किसी आदमी औरत पे अगर आपने वो चीज इवन एज फ्रेंड्स बच गए हो. ऐसा होता है फ्रेंडशिप ब्रेकअप में भी, निकल गए तो बात खत्म हो गई. तो वो चीज मतलब मुझे लगता है कि ये वाला टर्म भी हटा दो. जो सोसाइटी है वो आदमी या इंसान को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसको वो रहने ही नहीं देता. शुरू में ही हर चीज़ प्रेशर है. माँ बाप जब बनते हैं
सब माँ बाप बनने लायक नहीं होते, और सिस्टम ही नहीं पता है कि क्या है। बस सबको बताना है कि तुम ये करो, और आज्ञाकारी बच्चे हैं सोसाइटी के हिसाब से, अच्छे बच्चे हैं तो वो करते जाते हैं, तो वो कभी उसका दिमाग कभी वो पूछ ही नहीं पाता कि भाई मुझे क्या चाहिए। तुम बताते रहो तुम शादी कर लो, शादी कर लो, तुम बच्चा कर लो। उसने कभी पूछा ही नहीं कि क्या मुझे शादी करनी थी, क्या मुझे एक्चुअली अब शादी कर ली तो बच्चा करना है, मैं थोड़ा एंजॉय करना चाहती हूँ। ये तो हुआ ही नहीं। लोगों ने बताना शुरू कर दिया, माँ बाप ने, उनका काम ही है, क्योंकि उनके ऊपर ये था तो वो नीचे तक चला जा रहा है और वो बताते जा रहे हैं, और चूंकि अब अच्छे बच्चे हैं तो काम करते जा रहे हैं। इसीलिए बच्चों को थोड़ा बदतमीज होना जरूरी है। बहुत सही बात कह रहे हो। Take your own decisions, not बदतमीज। नहीं कि माँ बाप को गाली दे दे रहे हो, वो तो मैंने भी छोड़ Just दिया। take your own लेकिन decision. पहले जो है आपने नहीं, काफियों ने छोड़ दिया है। हाँ, भाई तो Just take your own decisions. Learn to do that. It's okay if you fail. दैट सेंस बात करें कि बदतमीजी कि भाई तुम अपने लिए खड़े रहो, तुम अपने लिए खड़े रहो पहले खुद के साथ में, बाद में उनको बताना कि भाई मुझे ये नहीं करना है, मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि सब लोग एक चीज़ कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हारे लिए भी सही हो, राइट। अगर तुम्हें मेरे जैसे मुझे समझ में आया कि मैं ट्रैवल करना है मुझे, तो करना है। अभी वो भूत ऑन है ट्रैवल वाला, वो तो ज़िंदगी भर रहेगा मुझे लगता है। जब तक मैं जीऊँगा मैं ऐसे ही घूमते हुए मर जाना चाहता हूँ। अच्छा। And we get great stand-up comedies ये तो बहुत बुरा बोल दिए भाई। from it. कहीं ढाबे वाबे में तो बैठा दो हाँ भाई, रास्ते में ढेर हिल लिया, खच्चर चढ़ के ऊपर चला गया, ये तो थोड़ा डिसरिस्पेक्टिव है। एक आप बॉडी को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दो। मतलब ये है कि Serious. मेरे को पता है आपका दिमाग कहाँ जा रहा है। बॉडी को रिस्पेक्ट दो। हाँ, नहीं मैं उतना मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये है कि रास्ते में ढेर होना, दिस इज डिसरिस्पेक्टिंग, आई एम योर गेस्ट। ओके सॉरी सर, पहल के बैठो आप। हाँ, थोड़ा मैं उससे कोप अप हो रहा हूँ जो बोला आपने। मेरी फर्क आने लगा है। मेंटल हेल्थ में फर्क आ रहा है मेरा वो हो रहा है, डिमोशन, क्या बोला, डिप्रेशन, सॉरी डिमोशन। तुम इतने Demotion of your mental मेरे health. को ऐसा क्यों बोला? मेरे को डिप्रेशन हो रहा है। मैस्कुलिन भाई तो हूँ, मैस्कुलिन क्यों, छाती पे बाल है मेरे तो मैस्कुलिन हूँ मैं। मतलब मैस्कुलिनिटी Yeah, that's masculinity. Yeah, energy is शायद different. ये बोलते हैं। दाढ़ी पे मेरे, लड़की भी मैस्कुलिन हो सकती है, 4 दिन वो शेव ना करे मैस्कुलिन बन जाओ, ये कोई वो थोड़ी है तरीका। लड़कियों को मोक्ष मिल जाता है, मोक्ष आ जाती है कुछ दिन में, 4 दिन शेव ना मोक्ष? करें तो। हाँ, अगर लड़की 4 दिन शेव ना करे यहाँ पे तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ये मोक्ष ही तो बोलते हैं, ये मोक्ष है ना। हाँ, मोक्ष है। कोई डिटेल करना पड़ेगा भाई। ये ना ये सब हमने बांट रखा है कि ये मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन है। हाँ, सब ह्यूमन है, सब ह्यूमन है। हाँ। आप बहुत ओशो के पास बैठा है लगता है। That guy. किसी को कैमरे पे दिखा नहीं कि ओशो की बहुत बड़ी मूर्ति है, इसमें दाढ़ी बाल सफेद है, उतने थे भी नहीं जितना ओशो। क्या बात कर रहे हो? उतने सफेद बाल थे ओशो जी के भाई। उनकी आंखें बेस्ट भी आदमी सफेद है नहीं थी। हाँ, लास्ट टाइम भी हमने ओशो के बारे में बात की थी। करी थी हमने पॉडकास्ट पे। हाँ करी थी। हमने पॉडकास्ट पे ओशो के बारे में बात नहीं करी। करी थी, थोड़ी बहुत बात करी थी। अच्छा, हमने फोन पे जरूर करी थी बीच में। नहीं, फोन पे तो मैं नहीं बात करता ना तुमसे, किसी और से करी होगी। हाँ भाई, नहीं करते भाई आप से फोन पे बात। हमारा सिर्फ भाई Incredible. लेट नाइट चैट अकेले। वो अपने मैस्कुलिन चेस्ट है दिखा के। हाँ भाई, और हमने सिर्फ इसी को नॉर्मलाइज किया। कभी आप देखो कि लव रिलेशनशिप होता है, लड़का और लड़की ही रात में वीडियो चैट करते हैं, रोमांटिक बातें, क्या दो दोस्त आपस में बात नहीं कर सकते? क्या मेरा तुम्हारी छाती पे हाथ फेरने का मन नहीं कर सकता? ब्रो प्लीज ब्रो, मेरा भी मन कर रहा है। I hope it's just platonic. हाँ भाई, अच्छी सुराहीदार गर्दन है भाई। ये एक उपमा जो दी गई है, इतना हमेशा लड़कियों को ही दी जाता है उपमा, डोसा, ये सब चीज़ें, पर कभी लड़कों का भी ब्यूटी पे कोई नहीं तारीफ किया कि उसके नयन कटीले, गाल गुलाबी। लड़कों गाल गुलाबी नहीं होते क्या? नहीं हम गाल करते कटहल हैं, टाइप होते हैं, होते तो। सही बात है भाई। ये सब चीज़ें। ये क्वालिटी, ये कम की क्वालिटी है। ये नहीं आएगी कभी भी, नहीं आ क्योंकि वो सोच नहीं जनरेट हो पा रही। मानसिक संतुलन ठीक है सबका। सोच जनरेट नहीं हो अरे there are a lot of guys with amazing eyes and we always say that. अभी क्वालिटी की जब बात हो कर तो। रहे हो आप। हाँ, मेरे घर में Not house just help like आती है। that. वो बोल रही है कि भाई मेरा पति मेरे को डांटता है और शराब पी के आता है और दंगा मचाता है कि ये क्या कर दिया। भाई तुम अपना घर छोड़ के मेरा घर साफ कर रही हो कुछ पैसों के लिए,
शादी तुम्हारे आदमी से हुई है, तो क्या करे आदमी साला घर आया, कूड़ा कहाँ चली गई, अरे उसका घर साफ करने चली गई, अच्छा लगेगा आपको, खुद अच्छा लगेगा? मैं इसमें नहीं बोलता कि औरत ही घर साफ करे, मैं भी हाथ बटाऊंगा, पर मैं हाथ बटा रहा हूँ, डब्बा ठीक किया पर कुछ और ठीक करना था तो कहाँ गई, घर साफ करने, पैसा मिल रहा था 5 तो वो भी जा रहा था किसी और के घर में भी। इसीलिए तो मर्द That's how usually it is. इसीलिए तो मर्द को शराब पीनी पड़ेगी भाई। मैं शराब के कभी भी वाह पर आप मर्द का वाह दुख तो समझ पा रहे होगे। बातों में नहीं आऊंगा। मैं वाह चलो शराब को हटा दो, पर आप मर्द का दुख तो समझ पा रहे हो। मैं पूरा समझता हूँ, पूरा मैं पूरा समझता हूँ। हाँ। हो गया, दुख हो गया। 3 सेकंड का साइलेंस लेते हैं दुख लेने के लिए। पर भाई I don't know when he's joking when he's actually serious, but I love that. ऐसे आके शराब वराब नशे वगैरह ऑफर तो करते होंगे। हाँ करते हैं। हाँ। तो बोलता हूँ कि ये सब ठीक नहीं है, मान लो यहाँ लो। नीचे से ले लो, नीचे से। मैं लेकिन एक नशों पे बात करना चाहूँगा। हाँ। मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, ठीक। ना दारू पीता हूँ, ना किसी तरह का प्राकृतिक जड़ी बूटी लेता हूँ। मैं कसूरी मेथी का वर्ड बहुत यूज़ करता हूँ, और कभी कभी मैंने ट्राई किया होगा। I really thought it was actual कस्तूरी मेथी. स्मोकिंग हल्की फुल्की कभी हो जाती है। पान खाता हूँ मैं, बिना तम्बाकू वाला सादा पान। मुझे किसी शहर में मिल जाए, रात में हूँ टहल रहा हूँ, पान मिल जाए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं नशे से निकल चुका हूँ भाई। अच्छा। क्योंकि मैं नशे में गया ही नहीं था ऑनेस्टली। हाँ बता रहा हूँ, कभी What is कस्तूरी मेथी दो? चीज मेरे को ऐसे एडिक्शन In reference to थोड़ा बहुत तो घुसे होगे। नहीं, दारू का Never. हुआ नहीं कभी। हाँ। दारू का कभी हुआ नहीं। हाँ। और थोड़ा स्मोकिंग वगैरह हल्का फुल्का था। अच्छा। बट नहीं है कुछ भी। पता नहीं, मतलब जो कर रहा है, मैं एडिक्शन समझ पाता हूँ कि जो एडिक्ट है वो एडिक्ट है। बट आई एम लाइक फाइन विद इट। मुझे लगता है कि सही है। मुझे किसी हैप्पी रहने के लिए मुझे किसी पदार्थ की ज़रूरत नहीं। मैं होश में अगर खुश हूँ, क्योंकि भंड हो गए हो तो फिर तो यार वो किसी भी स्थिति में चले गए ना। फिर well said. अगर तुम भंड हो के खुश हो तो तुम कितने परेशान हो कि तुम्हें किसी चीज़ लेनी पड़ रही है और तुम उस नशे में खुश हो। और हो सकता है कि accountability. help करती हो, पर अगर उसके You have to अलावा sit अगर with आप खुश हो, yourself आप and बेहतर emotions. स्थिति में हो, Yep. कि आप अगर नेचर को देख के खुश हो रहे हो कि क्या सुंदर जगह है, क्या घाटी बह रही, क्या नाला है, क्या बढ़िया बच्चे हग रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो तो आँख में Came out चुभता है। of nowhere. मैंने कई बार पत्थर उत्थर मार के भगाया। मैं पानी पे पत्थर मार देता हूँ कि वहीं रहो, पर धोने को ना मिले। और तुम्हें एक सामाजिक जागरूकता भी हो कि अब घर से बाहर नहीं है, शौचालय घर बनवाओ। हाँ नहीं, ये बात तो आपने ठीक करी कि घर में शौचालय True, है। but- ये आपकी जो ये एक्टिविज्म वाली स्ट्रीक है ना, जो साइड में, मैं हमेशा मैं बहुत इंप्रेस्ड हुआ। बहुत खड़ा रहता हूँ मैं। बस बहुत देर तक खड़े रहते हो बस। हाँ, धूप में खड़ा ऐसे करना चाहते थे क्या? ऑकवर्ड तो नहीं हो गया ये नहीं करना? नहीं भाई, हाँ, अच्छा मेरे पास आपके लिए एक बहुत संगीन सवाल है। बताओ ना भाई। आप मौत के बारे में सोचते हो? Your biceps का podcast कहाँ से आ गया? सोचता हूँ, और क्या सोच है आपकी मौत के प्रति? डर लगने लगता है, बंद कर देता हूँ सोचना। बहुत खराब चीज़ है भाई, बहुत। डेथ मौत के बारे। अच्छा अब ये सब आप करोगे, ये सब सवाल कोई तो कर रहे हैं। जगह खाली है, हमने कुर्सी गाड़ दी है। मौत के बारे में He's मैं back. बचपन से ही सोचता हूँ। जब घर वाले बोल रहे हैं कि काम करो कुछ, मौत आ गई, तुरंत मौत आ जाती थी। तो वो सब चीज़ों का मुझे डर है कि कोई मुझे ऐसी चीज़ करने को ना बोल दे जो मेरे मज़ा नहीं आता, उसमें मौत आ जाती है, आ ही जाती है। सोचने की ज़रूरत ही नहीं भाई। मुझे ये है कि भाई मैं संतुष्ट मौत मरना चाहता हूँ, कि कभी पछतावा ना रहे कोई। जो काम करना चाहता हूँ वो करके मरूँ, इतना ही है। आज गन्ना खाने का मन है तो अमरूद की दुकान दिख गई, अमरूद खा लिया। गन्ना किसी और दिन खाएंगे। क्योंकि कोई रिग्रेट नहीं रहनी चाहिए। हैं? कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। मन में कोई बात रह ना जाए। अमरूद की क्या गलती है? हाँ, कि उसे क्यों छोड़ूं मैं पीछे अपने? अब बताओ, ये भी एक I do that with food as well. इक्वालिटी के खिलाफ है बात। हाँ। अमरूद को न छील रहा है आदमी, ना वो नंगा ही खा ले रहा है, जबकि गन्ने के साथ कितना प्यार से उसको निकाला जाता है। गन्ने को भी पकड़ के रगड़ ही देते किसी एक फल का जूस पूरा निकाल दे रहे हो, पर उसके भी तो बाप भाई माँ बहन होंगी। हाँ भाई, सच में यार। जब खेत से तोड़ रहे हो गन्ना, तो खेत में तो बहुत सारे लोग देखते हैं, वो गन्ना टूटते हुए देख रहे होते हैं, और बोलते हैं कि चलो हम अपना काम करते रहते हैं। गन्ना निकल रहा है। गन्ने के खेत की वजह से खेत में बहुत सारी एक्टिविटीज़ कम हो गई।
गन्ने के खेत नंगे हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। हाँ, तो बहुत कपल्स होते थे हाँ, जो प्री करिकुलर एक्टिविटीज़ करते थे, करिकुलर, यस, हाँ। तो वो भी खत्म हो जाते हैं। गन्ना और अमरूद की बहस में नुकसान किसका? संतरे का नहीं करना चाहूँगा मैं, हाँ, संतरा सबसे ऊपर है। कलिंजड़ जो होता है, खरबूजा, हिरमंजी कहाँ कहते जा हैं रहे हमारे हो? गाँव में उसको। Is this not your type video? हिरमाना, हिरमंजी, ये जो प्रतापगढ़ के लोग होंगे उनको समझ में आ जाएगा। भाई प्रतापगढ़ से मुझे बहुत Watermelon is प्यार the मिलता best. है। ये आओ साड़े फाड़ देंगे। बहुत बढ़िया जगह है मेरी। बहुत लगाव है वहाँ पे लोगों का मेरे से। इतना innocent सा चेहरा है इनका, समझ ही नहीं आता है। इंडिया में सबसे ज्यादा आंवला वहीं होता है। क्या बात कर रहे हो? खा कोई झाड़ नहीं रखा। इंडिया सबकी कमजोर है। मैं देख रहा हूँ Very healthy, आंवला I वही लोग love it. खाते हैं जो बूढ़े होते हैं, और वो आंवला खाने के बाद मर जाते हैं कुछ दिन में। तो क्या फायदा इतना आंवला। आंवला एक ऐसे घटिया फ्रूट है जिसका ना कोई मतलब है ना कोई ये। Healthiest. आंवला खाने के बाद पानी पी के पानी मीठा लगता है। पानी मीठा लगने के लिए तुम्हें आंवला खाना पड़ रहा है। सही में भाई। हैं? इतना सख्त है, बाल में लगाने लायक है नहीं, उसको जूस निकालना पड़ता है, मुंह मन जाता है उसको देख के। कहीं आंवला का जूस निकलते हुए देखो, तुमको दोबारा उल्टी हो जाएगी, कि उसके पहले समोसा खा लिया था दिल्ली का। हाँ, ठीक। दिल्ली का समोसा भी घटिया है भाई, किशमिश डाल के दे रहे हैं। हाँ, जिसमें ये मटर, किशमिश, काजू डल जाता है ना समोसे में, मजा खराब हो जाता है भाई। तुम समोसा बना रहे हो भाई कि पंच फोड़न बना रहे हो, उसमें अगर इतना डाल रहे हो हाँ, तो खड़ा मसाला भी डाल दो थोड़ा सा, स्टार जो आता है वो डाल दो। क्या आता नहीं? स्टार नीस जिसे कहते हैं। हाँ है? भाई, मुझे समझ नहीं आता वो उसको कुछ बोलते हैं, बड़ी इलायची नहीं 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 कुछ है। स्टार नीस को क्या कहते हैं? बड़ी इलायची खाए भाई, बड़ी इलायची। बड़ी इलायची और छोटी इलायची में साइज का ही तो फर्क होता है। साइज का फर्क नहीं होता, बड़ी इलायची होती है Buddy. बहुत बड़ी। I knew मतलब this. एक दिन मुंह में अगर तुमने खा लिया, 1.5 महीना मुंह में बड़ी इलायची का स्वाद रहेगा। बहुत ही। है? हाँ, ये है बड़ी इलायची भाई। ये तो मैंने तो ग्रीन वाली देखी है बस। हाँ, मैं तो जूम करके देखता था तब मुझे अच्छा ये छोटी होती है। मैं जूम वाली फोटो देखा था तब मुझे बड़ी इलायची लगी थी। अच्छा, एक इलायची में 28 इलायची दाना होता है। ये सब क्या है भाई? ये सब क्या है भाई? बड़ी इलायची। ये तूने किस बहाने में क्या दिखा दिया है मंजोत? भाई ये सब नहीं, तेरे को please। पता नहीं है इनको भाई ऑफेंड हो जाएगा कैसे? ये सब नहीं भाई, प्लीज इसका लिंक भेज। क्या है? अपनी I had no idea. पढ़ाई लिखाई और Okay, शिक्षा के बारे में something बताओ। new. पढ़ाई लिखाई भाई बहुत लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है पढ़ाई लिखाई का। हम्म। जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया है हाँ, मैंने देखा है बहुत सारे लोग वही पॉलीगेमी कर रहे हैं। उनको आदत पड़ Polygamy? चुकी है। जो पॉलिटेक्निक करता है पॉलीगेमी। मेरे पापा जैसे फार्मेसी किए थे। मेरे को लगा मेरे पापा नहीं, नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। फार्मेसी किए थे, वो फार्मर बन गए बहुत अच्छे। पढ़ाई डिपेंड करता है सारी चीज़, सही बात है। सारी चीज़। अगर आपने मन लगा के पॉलिटेक्निक किया है तो पॉलीगेमी आप करोगे ही करोगे, नशा हो जाएगा उसका। IIT जो एक चीज़ है, हाँ, ये बचपन से ही बच्चों की तैयारी। मेरे गांव में तो स्कूल में तैयारी, जैसे बच्चों को मारते थे ना, बोलते IIT तो वो IIT में चले गए। पॉलीगेमी क्या पढ़ाई होती है? पॉलिटेक्निक में वो फ्रिज का जैसे दरवाजा उखड़ गया तो वो लग आते हैं और बताते हैं कि नया फ्रिज लेना है। शॉपिंग कहाँ से दिमाग में आता है सर? कहाँ से? यहाँ पे पास में So amazing. पता नहीं वहाँ पढ़ाते क्या है। जैसे पंखा नहीं चल रहा, हाँ, पॉलिटेक्निक लॉ बंदा है, पंखा खोल के चला गया, बस। कल आएगा। नहीं, अब खत्म, पंखा खुल गया। अब वो एक हवा वाला दे के चला जाता है कि इससे हाँको, कल नया पंखा ऑर्डर कर लो, हमको खोलना आता बस। पॉलिटेक्निक, मैं किसी की डिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ भाई, टाइम बचता है ना। मेरे कॉलेज तुम के रात सामने ही रोटी कौन खा पॉलिटेक्निक। ली रात? मेरे को ऐसा नहीं कि नहीं आता था, डिसरेस्पेक्टफुल बिल बोलना आता है मुझे, मैं बोल सकता हूँ, पर मैं नहीं बोलता। क्योंकि मैं वही वक्त थी बचा रहा हूँ। सामने। मनी ऑफ टाइम हूँ। हाँ, मनी ऑफ टाइम ब्रो, एंड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड मनी ऑफ टाइम। हाँ, टाइम इज मनी। हाँ, मैं 3 घंटे बैठा रहा, 1 रुपये मेरी जेब में नहीं आया। जब मांगा तब आया कि मम्मी पैसे चाहिए। टाइम इज मनी। सो इन दैट वे मम्मी इज मनी। मम्मी मेरे को पैसा देती थी, हाँ, छोटी छोटी चीज़ों में मैंने अपने माँ बाप को खुश रखा है। माँ बाप को खुश कैसे रखें? कैसे? परेशान कर दो पहले बहुत ज़्यादा,
एक्सपेक्टेशन हाँ, नीचे। एकदम छाती पीट के चिल्लाते रहोगे, मैं प्रॉपर्टी क्यों नहीं दे रहा, पैसा जमीन लेके क्या करोगे। जैसे ही तुमने उनका नाम आया तुम्हारी प्रॉपर्टी, वो खुश शांत हो गए वो भी कि तब चिल्ला तो नहीं रहा, तुम आराम से कच्छा पहन के चले जाओ, नंगे चिल्लाओ पूरा, ये सब चीजें। हाँ ये सही किया आपने। अंकल आंटी को ऐसा लगे ना कि हमारा बच्चा हमारा ध्यान रखेगा, फिर बाद में उनका दिल टूटे। मैं भी एक चीज बताऊं, मैं मम्मी को अभी शो में देखती है हाउसफुल शोज, मैं अब नहीं ले जाता। पहले था 300-400 सीटर थे, तो अभी जो 1000 सीटर देखे वो पायल खरीदने चली जाती, 28 पायल हो गई, कितना भाई सही में। मैं इसमें उनका थोड़ी बिछुआ जन्म तो लिया मैं पहनता हूँ कुछ, हाँ हाँ पैर में पहन के आता, मैं फेमिनिस्ट हूँ ना। हाँ सही बात है, सही बात। कल को कोई पूछ ले तुम निकाल के दिखा तो सकते हो। हाँ वही बचा है। हाँ आप मेरे से ऐसे क्यों कह रहे हो? मेरा That's a फेमिनिस्ट हूँ, symbol. बिछुआ पहनता हूँ, बिंदी लगाता हूँ नाभि पे अपनी, नाभि पे ब्लॉक करने के लिए। यहाँ वो सोसाइटी में लोग को बुरा लगता है। जैसे साउथ की पिक्चर में होता है ना भाई, नाभि का एक अलग शॉट होता है। नाभि की पसंद एक, हम कहाँ जा रहे हैं? साउथ में कुछ है वहाँ पे, एक शार्क टैंक में आया भी था नाभि को गोल करने वाला बंदा, पता है, एक प्रोडक्ट लेके आया था एक आदमी, वो नाभि में लगा कि नाभि को गोल कर सकते हो, ये प्रोडक्ट था प्रॉपर। मतलब joking. मतलब कुछ डालना है। हाँ हाँ, नाभि में तेल लगाना है बढ़िया, हाँ खुद भी लगा सकते हो वो तेल। अच्छा, किसी और से लगवाने की जरूरत नहीं है। हाँ तो हाँ, ये कोई बंदा आया था, इसने नाभि में, कॉपीराइट आ जाएगा, खोलियो मत। हाँ तेल वाला इज डिफरेंट, इज आयुर्वेदिक। अच्छा, और उससे क्या मतलब एक सेक्स अपील बढ़ेगी? हाँ ये उस टाइप का ही था। अच्छा, मतलब तो ये सेक्स टॉय कैटेगरी हो गई चीजों की। ये बार बार सेक्स क्यों बोल रहे भाई, ये वर्ड आपको पता है इसका क्या मतलब होता है? इतने क्या मतलब होता है इसका? Male and female and others now. Sorry. मैंने कोई गलती कर दी क्या? नहीं आप बार बार वो मन कर। साउथ की पिक्चरों में मेरे को याद है, साउथ की पिक्चरों में बॉडी के साथ जो रिश्ता होता है एनवायरनमेंट का, वो बड़ा अलग होता है भाई। आपने डॉन नंबर 1 देखी है? डॉन नंबर 1, हाँ उसकी क्लिप्स देखे हैं मैंने, शायद पूरी मूवी नहीं देखी है। मूवी देखने वाली। मैंने एक पिक्चर देखी थी भाई। अच्छा आप पहले बात कर लो पूरी आप। नहीं आप बताओ। आपने बुलाया है फरीदाबाद में बात सुनाने के लिए। तो एक पिक्चर भाई साउथ की, तो बहुत बढ़िया लगता है उसमें कि पता है, लोग ना इतनी गालियां देते हैं और ये फर्जी दिखा रहा है भाई। मुझे पुष्पा 2 बहुत अच्छी लगी। कहानी है कि तुम किस इंटेंट से जा रहे हो पिक्चर देखने ना, अगर तुम उस माहौल में जा रहे हो, कोई विजय की फिल्म थी, छोड़ के जाओ, तो उसमें विजय बोलता है और उसका जो साथी हवलदार है वो रहता है, और कुछ लड़की के साथ कुछ गलत हो गया, दोनों गुस्सा है, तो विजय बोलता है इन लोगों ने बर्बाद कर रखा है हमारे देश को, बताओ साथी कि अगर ऐसा आदमी तुम्हें मिल जाए तो क्या करोगे? बोला साहब, अगर ऐसा इंसान घटिया आदमी मेरे हाथ में लग गया तो मैं उसकी टुकड़े काट कर उसकी खाल में भूसा भर के उसे पुल के नीचे टांग दूंगा, इसी पुल के नीचे। तो विजय बोला पुल के नीचे देख। पहले से भाई जो मजा आया, यस भाई ये होती है भाई, ये मुझे तो मजा आता है पिक्चर देखने में। इतनी बढ़िया फिल्में हैं साउथ की, अगर आप वो सब दिमाग से हटा लो, पर ना मतलब मुझे थोड़ा वो भी लगता है ना, साउथ में कॉमेडी अननेसेसरी होती है, वो कॉमेडी नहीं कर रहा है। और एक जो सबसे खराब चीज़ है जो मैं कभी इस पर आवाज़ उठाना चाहता हूँ, मलयालम सिनेमा बहुत बढ़िया है, तुम भाई पूरी पिक्चर तुम गाना हिंदी में क्यों डब कर रहे हो? अच्छा गाना हिंदी में डब रहेगा? उनका गाना एक बहुत अच्छी फिल्म है 96, विजय सेतुपति की है और त्रिशा की, बहुत अच्छी फिल्म है। अच्छा यूट्यूब पे है, वो देखना भाई। डोंट डब सॉन्ग्स प्लीज। दिल से पिक्चर बनाई गई है, मतलब डीप मूवी है क्या? बहुत डीप फिल्म अच्छा, है। ठीक। पर उसमें जैसे ही गाना शुरू होता है, अच्छा डायलॉग चल रहा है, सूरज की किरणों की तेरी व्यवस्था में कर दिया मैंने अपंग, पता नहीं क्या बोल रही है उसको, कोई मतलब कुछ भी बहुत ही घटिया गाने, बहुत ही गंदी डबिंग। तो मेरी रिक्वेस्ट है जो भी साउथ के हैं, हमको बहुत अच्छा सिनेमा पसंद है आपका, जो कॉमर्शियल सिनेमा में कर रहे हैं वो अच्छा है, जो पुष्पा में हिंदी में भी बहुत अच्छे गाने बना दिया, आंटी अमलापुरम, लक्ष्मीपुरम सब गाने हैं, लेकिन जो मलयालम में गाने हैं वो उसको हिंदी में मत डब करो, वो अच्छे लगते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, और हमको उतना सुनना नहीं है। अब दिक्कत है कि गाने में कहानी भी दिखा रहे हो तो हमको देखना पड़ रहा है, वो जहर सुनना पड़ रहा है कान में। ये सही बात है,
बॉलीवुड इनफैक्ट इंडियन पिक्चरों में मतलब आदमी खुश था यार गाने स्किप करके, अब आप उसमें कहानी मत घुसेड़ो यार, फिर वो ऐसा स्किप करके पता नहीं चलता कि ये कहाँ से यहाँ आ गए। नहीं, बॉलीवुड के गानों से मुझे प्रॉब्लम नहीं, गाने अच्छे हो, सुनने लायक हो तो ठीक है। मलयालम में उन्होंने, आप चूंकि आप देखा नहीं तो आप शायद कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो हो, सकता है कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, इतना बुरा हाल है? बहुत गंदे गाने, अच्छा, मतलब लिखाई भी खराब है और गाया भी गया, जो डबिंग की, जो मतलब ट्रांसलेशन की, जो डबिंग की है। ओरिजिनल गाने वहाँ के सिड श्रीराम है शायद साउथ में, बहुत अच्छे गाते हैं, बहुत अच्छा सिंगर है वो। अरिजीत सिंह माने जाते हैं वहाँ के। कभी उनके गाने सुनो, और मतलब कोई अर्थ नहीं पता बट बहुत प्यारे गाने, सुन के अच्छा लगता है, सुन के that's important. जैसे काका के साथ है। हाँ, कि मतलब किसी को इस राज का कोई राज पता थोड़ी है कि बिल्लो बग्गे बिल्लिया की करेगी, नोबडी नोज, इट्स अ सीक्रेट। और अब वक्त के साथ या तो वक्त जानता है या मोदी जी जानते हैं कि बिल्लो बग्गे बिल्लिया की करेगी, वही वाली बात है, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, ये श्री राम है। Okay, I'm gonna pause here and we will start another one next time. I love that part कि मतलब मैं अकेली नहीं हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो सीरियस होते हैं लेकिन हम हंस देते हैं। प्रखर वाज डूइंग दैट द मोस्ट ऑफ टाइम, सो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं अकेली हूँ ये चीज़ करने में। एंड देन यू रियलाइज, अरे ये तो सच था, यू वाज सीरियस अबाउट इट, वाज आई इनसेंसिटिव, सो सॉरी। बट जब तुम नहीं हंसते हो, यू आर लाइक, ओ ये इनसेंसिटिव हो जाएगा, लेट्स नॉट लाफ एट इट, ही मेक्स अ जोक आउट ऑफ इट, दैट्स एन इनक्रेडिबल क्वालिटी। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक, मेरे हिसाब से तो उनको अलग करती है जितने भी दूसरे स्टैंड अप कमेडियंस हैं उनसे, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर अमेजिंग आउट देयर एंड सो इज ही। बट हर कमेडियन की अपनी उनकी एक अलग पहचान है, ये इनकी है। आई लव दैट। कभी पता नहीं चलेगा, इज सो अनसीरियस एट अ पॉइंट दैट यू नेवर रियलाइज कि वो जो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे हो, तुम हंस रहे हो, इट्स इनसेंसिटिव, जोक तुम्हारा बन रहा है। और वो कर रहे हो, तुम नहीं हंस रहे हो, जोक तुम्हारा बन रहा है। बट यू डोंट नो दैट, यू डोंट नो दैट, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। मैं बहुत बहुत हद तक अग्री करती हूँ ये चीज़ से। कि मैं नहीं देखती हूँ इतने साउथ की मूवीज़, आई डोंट नो अबाउट द ओनली मलयालम फिल्म्स, बट इन जनरल जब भी डब करके कोई भी साउथ इंडियन सिनेमा आती है टीवी पे या फिर कहीं पे, प्लीज़ 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 गाने डब मत करो, मेहरबानी करके गाने डब मत करो। बहुत ख़राब डबिंग होता है उसका। आई डोंट नो अबाउट द सुर एंड एवरीथिंग, आई एम नॉट अ टेक्निकल सुर पर्सन, मतलब मैं जो गाती हूँ बहुत ही ख़राब होता है, सो मैं तो नहीं बोल सकती इसके ऊपर। बट प्लीज़ डोंट डब द सॉन्ग्स, बिकॉज द मूवीज आर एक्चुअली रियली रियली नाइस। जितने भी मैंने देखे, मैंने इतने नहीं देखे बट जितने भी देखे हैं, बट द डब्ड सॉन्ग्स, आई वुड से द सेम विद पुष्पा 2 सॉन्ग्स। आई मीन क्या है लिरिक्स, उससे अच्छा तो हम मलयालम तमिल में ही सुन ले, जहाँ पे हमें लिरिक्स समझ नहीं आते, म्यूजिक ही एंजॉय कर सकते हैं। This is my personal opinion. They were like very weirdly cheap lyrics. I will be saying it. It's true. But मलयालम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, because we don't realize it. At least I don't, because I'm Gujarati. तो मुझे नहीं समझ आता कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन बीट्स बढ़िया है, दिख रहा है वो। some moves were really weird, but I know कि अल्लू अर्जुन ज़बरदस्त डांसर है. He's a crazy good dancer. I've seen him in Topless Podi and stuff. So I know that. But don't dub, please. I loved it. I enjoyed it. बहुत मज़ा आया. यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. अभी कोई ब्रेक नहीं होगा, कोई फोर्थ पार्ट नहीं होगा, डायरेक्टली लास्ट पार्ट होगा इसके बाद. But I hope you enjoyed it with me. And let me know if you also are confused कि हंसना चाहिए या नहीं हंसना चाहिए यहाँ पे. Let me know. I'll see you guys next time. Bye berries. Love you. I hope I started at the right point, but I'll remember this now. बहुत टाइम नहीं लगाएंगे. Hopefully कल या परसों ही लाएंगे इसका complete video, so I don't forget कि आगे क्या देखा था. In this I kind of forgot.